अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह मियाँ आपको अपनी रहमत के साए में रखे। आज हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 8। हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्ट बीट द आर्ट कंपटीशन। आर्ट बीट मीन्स आर्ट की कंपटीशन के लिए वर्ड यूज़ किया गया आर्ट बीट। द होल क्लास बिकम क्यूरियस एज मिस तहमीना रोट आर्ट बीट ऑन द बोर्ड। सारी क्लास बहुत तजस्सुस से देख रही थी जब मिस तहमीना ने लिखा आर्ट बोर्ड ऑन द बोर्ड, जब उन्होंने वाइट बोर्ड के ऊपर आर्ट बीट का वर्ड लिखा। यू कैन सी इन द पिक्चर द स्टूडेंट्स वर गेसिंग व्हाट इट वाज अबाउट व्हेन शी अनाउंस्ड। स्टूडेंट बहुत गौर से इस चीज़ को देख रहे थे जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनके स्कूल में एक इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। यानी एक ऐसा मुकाबला जो 2, 3 या 4 जितने भी डिफरेंट स्कूल्स का आपस में कंपटीशन होगा। सारी क्लास ये देखकर बहुत खुश हुई इस कलरफुल इवेंट को। स्टूडेंट्स, आई वांट यू टू गिव योर आइडियाज़ टू हेल्प मी डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव ब्रोशर। वो स्टूडेंट से कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आइडियाज़ दें, मेरी हेल्प करें ताकि मैं एक बहुत अट्रैक्टिव ब्रोशर बना सकूँ इस आर्ट बीट के लिए, जो इस थीम को एक्सप्लेन करें बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक बच्चे ने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ ब्रोशर, ब्रोशर क्या होता है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया एक ब्रोशर एक इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो आपकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, जो भी आपका अपकमिंग इवेंट होता है। इस पर पिक्चर्स होती हैं, इस पर इंफॉर्मेशन होती है, टाइमिंग होता है, प्लेस होती है, इवेंट होती है। इस इवेंट को, जो इवेंट होने जा रहा है उसको एक्सप्लेन करना है उस ब्रोशर पे। इन एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट की भी हो सकती है और किसी इवेंट की भी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों के ब्रोशर्स होते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक अ ब्रोशर। मगर उस बच्चे ने कहा हमें तो पता ही नहीं ब्रोशर कैसे बनाते हैं। उस्मान ने कहा, कंफ्यूज हो गया था वो बच्चा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। उसने कहा ये मुश्किल नहीं है। टीचर ने आगे से ये जवाब दिया, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू कैन सर्च द इंटरनेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। उसने कहा आप इंटरनेट को सर्च करें और आपस में अपनी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, डिस्कस करें। उन्होंने फिर उनसे पूछा कि आपको याद है, डू यू रिमेंबर दिस इज़ अ ब्रोशर ऑफ लास्ट ईयर आर्ट डे एट आवर स्कूल। उन्होंने कहा आपको याद है ये वो ब्रोशर है जो लास्ट ईयर पिछले साल हमारे स्कूल में जो आर्ट डे कंडक्ट हुआ था, ये उसका ब्रोशर है। उसने बच्चों से पूछा कि आपको याद है। हादी ने कहा येस आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज रियल फन। जी मुझे बिल्कुल याद है और ये बहुत ही फ़न एलिमेंट था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। गुड लुक एट दिस केयरफुली, नोट माई इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिज़ाइन अ ब्रोशर। टीचर ने आगे से जवाब दिया दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है और आप इस ब्रोशर को मद्देनज़र रखें और मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ उनको पॉइंट में रखें और नए ब्रोशर बनाने में मेरी हेल्प करें। देन शी पॉइंटेड टू द टाइटल ऑफ द ब्रोशर एंड सेड, तब उसने ब्रोशर की तरफ इशारा किया और कहा इट शुड बी इंटरेस्टिंग, वो बहुत दिलचस्प होना चाहिए, आई कैचिंग, नज़र में आना चाहिए, इट शुड बी बोल्ड एंड प्रोमिनेंट एनफ, वो बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन होनी चाहिए, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, टाइम, इवेंट, प्लेस, एवरीथिंग शुड बी देयर। तब उसने कहा ब्रोशर 2 पार्ट्स में बनेगा, टेक्स्ट फीचर और इन्फॉर्मेशन और ग्राफिकल फीचर्स। फर्स्ट पोर्शन में उसने बताया कि उसमें नाम आएगा, इवेंट नेम एंड डेट्स एंड द टाइम ऑफ द इवेंट। उसके लिए आप यूज़ करते हैं पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करें। उसके बाद लोकेशन ऑफ द इवेंट, यानी कि उस इवेंट को कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसका लेआउट होगा। थर्ड में उसने कहा इवेंट फीचर, इवेंट में क्या क्या कुछ डिस्कस होगा, क्या क्या कुछ उसके अंदर ड्राइंग्स होंगी, कलर कंपटीशन होगा, एज कितनी, एज की लिमिट क्या है, कौन कौन से कलर्स यूज़ होंगे, अदर दे विल बी वाटर कलर्स, देयर शुड बी क्रेयॉन्स, देयर शुड बी पेंसिल कलर्स, जो कुछ भी उसमें यूज़ होगा दैट शुड बी included in the event features. She highlighted different features of the last year brochure. उसने अपने जो लास्ट ईयर का ब्रोशर था उसके पॉइंट्स को हाईलाइट किया। सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल या नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा। उसके बाद वो ऐसी एक स्टेटमेंट बनानी चाहिए है जो
आपकी क्रिएटिविटी को आपको अट्रैक्ट करे और आपके अंदर के जो टैलेंट है उसको बाहर लाने में मदद करे। हाई स्कूल प्रेजेंट्स आर्ट डे, ठीक है, ये उसका इवेंट फीचर्स है। ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन फॉर 5 to 15 years ओल्ड एज चिल्ड्रन। इसमें बताया गया कि उस इवेंट में क्या होगा और एज लिमिट कितनी है। नेम ऑफ द इवेंट आ जाएगा, फिर आर्ट डे, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में है डेट, वेन्यू, कहाँ पर वो इवेंट कंडक्ट किया जाएगा, जो आर्ट कंपटीशन आर्ट बीट हो रहा है वो कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर एंड एट द लास्ट देयर इज़ लोकेशन मैप। अब वो सारा कुछ बताने के बाद बच्चों को कह रही है नाउ स्टूडेंट, अब आपकी बारी है एक ब्रोशर को डिज़ाइन करने की। शी सेड, उसने कहा, उसने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटा। द स्टूडेंट गॉट्स एक्साइटेड, स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए। एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली सोचने लगे कि कौन कौन से आइडियाज़ को यूज़ करके वो इस ब्रोशर को बना सकते हैं। जी, ये था आपका यूनिट 8, उसकी समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आ गया आपका एक्सरसाइज आ गई। अब आपको ये 4 इमोजीज दिए हुए हैं और ऊपर इनके लिए वर्ड्स लिखे हुए। दिस इज़ सैड, दिस इज़ साइलेंट, दिस इज़ थिंकिंग एंड दिस इज़ थम्स अप। ये ऊपर वर्ड्स मेंशन है। फिर आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ऑन व्हाट डेट लास्ट ईयर्स आर्ट डे, आपके इसी ब्रोशर में इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको सॉल्व पेपर में मिल जाएंगे ऑफिस से। उसके बाद आ गया प्रोनाउंस एंड राइट द वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। आपको याद होगा वॉवल्स करवाए हुए हैं टीचर ने, A-E-I-O-U। अब जो A-E-I-O-U से स्टार्ट होते हैं, जैसे ये O से है, ये E से है, ये B से, ये आपने वो वर्ड्स नीचे लिखने हैं और जो वॉवल साउंड्स के नहीं हैं उनको दूसरी साइड कॉलम में लिखना है। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, ये पहले डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद ये आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इनके आगे इनके ऑप्शंस लिखे हुए। यूज़ अ प्लेन चार्ट पेपर, ये वाला प्लेन आएगा बिकॉज दिस इज़ एरोप्लेन। वी विल डैश यू एट द मार्केट, विल मीट यू, इस मीट का मतलब गोश्त होता है। ये होते हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये चीज़ आपके मैट्रिक के पेपर्स में, उसके बाद फर्दर भी आपकी स्टडी में इंक्लूड होती है और इनको हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। You have to select the correct word and write in this fill in the blanks. जी, that's all from the unit number 8. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब आपकी नेक्स्ट यूनिट की इंशाल्लाह बारी है और उसमें आपसे बात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।